हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं विवेक सर एंट्रेंस यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं रीजनिंग का एक और टॉपिक, और जिस टॉपिक का नाम है नंबर सीरीज। एग्जाम में आपको इसके क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। किस प्रकार से करना है इस टॉपिक को, तो हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमें इस टॉपिक को सॉल्व करना है। ठीक है भाई, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, थोड़ी सी दो चार चीजें देखो। नंबरिंग, काउंटिंग्स वगैरह आपको सब आती होंगी, प्लस माइनस, डिवाइड करना, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर है ना, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, और क्यूब, ठीक है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 2, ऐसे ही करके फर्दर जो क्यूब्स होते हैं ये भी आपको पता होंगे, और नहीं पता है तो उन्हें याद कर लीजिए क्योंकि सीरीज के टॉपिक के अंदर ये इस्तेमाल होते हैं। दूसरा क्या रहता है कि जो भी सीरीज आपको दी होती है, किस तरीके से सीरीज आपको दी होती है, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ सकता है, मैं आपके सामने आप लेकर आ रहा हूं, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। सीधा हम इसमें स्टार्ट क्वेश्चन से करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन देखते ही आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। सबसे पहली अप्रोच, आप ये देखो कि भाई ये सवाल है आपके सामने 18, 21, 24, 27, और हमें बताना है जी अगले नंबर में क्या आएगा, इसके बाद नेक्स्ट पे क्या आएगा, हमें ये चीज इसके अंदर बतानी है। तो देखो भाई, आपको कुछ नहीं करना, आपको दे रखा है 18, 21, 24 और 27, ठीक है। आपको अगला नंबर बताना है। सबसे पहली अप्रोच है, आप डिफरेंस देखो। 18 से 21 में जाने के लिए 3 प्लस कर रहा है, 21 से 24 3 प्लस, फिर 3 प्लस, तो आगे भी तो 3 ही प्लस करेगा, मतलब हर बार हर नंबर में ये क्या कर रहा है, 3 प्लस कर रहा है। तो आप 27 में 3 प्लस कर दो, योर आंसर विल बी 30। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी 30 हो जाएगा। बहुत ही आसान सरल सा सवाल, ठीक है, पहली अप्रोच को समझने के लिए। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे है 885, 870, 55 और 40। तो देखो, आपको 8 तो सब में कॉमन नजर आ रहा है ना, 8 तो आपको सब में कॉमन दिखाई दे रहा है, 8 8 8 8। तो आप बाद वाले नंबरों को देख लो, 85, 70, 55 और 40, और जो अभी पहली अप्रोच मैंने आपको बताई उसे अप्लाई करो। देखो भाई, यहाँ से आप यहाँ जाओगे तो क्या कर रहा है, -15 कर रहा है, फिर यहाँ जा रहा है तो भी -15 कर रहा है, यहाँ जा रहा है तो भी -15 कर रहा है, तो यहाँ जाएगा तो भी -15 ही करेगा, तो 25 तो आएगा ही आएगा, और 8 सब में लगी रहा है तो 825 हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, है ना। ज्यादातर सवालों में ये अप्रोच काम कर जाती है अगर पैटर्न सेम मिल रहा है, या तो सेम प्लस कर रहा होगा या फिर सेम माइनस कर रहा होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 3, 9, 27 और 81। अब यहां पे हमारी अप्रोच चेंज हो जाती है, बदल जाती है। ये है 3, 9, 27, 81। अब जरूरी नहीं है हर बार डिफरेंस से ही काम हो, आप ध्यान से देखो, ये 9 है, ये 3 है, तो 3 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूं तो 9 आ जाएगा, 9 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूं तो 27 आ जाएगा, 27 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूं तो 81 आ जाएगा, और 81 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूं तो 243 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 243। जब नंबर लगातार बढ़ रहे हों तो मल्टीपल चल रहा होगा उसके अंदर, तो पहले हम इसमें मल्टीपल अप्रोच को चेक कर लेंगे, क्योंकि अगर मैं डिफरेंस देखूंगा तो आप देखो डिफरेंस बहुत ज्यादा आएगा जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला, है ना। तो या तो मल्टीपल चल रहा होगा उसके अंदर, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 1, 4, 9, 16, 25। अब अगर आपको स्क्वायर याद है, 1, 4, 9, 16, 25, अगर आपको स्क्वायर याद है तो बेटा फिर इस सवाल में कुछ भी नहीं है। आप क्या करेंगे, आप स्क्वायर ही देख लेंगे, आपकी नज़रों में आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, है ना। तो अगला किसका स्क्वायर होना चाहिए, 6 का स्क्वायर, विच इज 36। तो 36 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, स्क्वायर, क्यूब, प्लस, माइनस, एडिशन, मल्टीपल, यही सारी चीजें सीरीज के अंदर यूज होती हैं नंबर सीरीज में। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या है, ऐसा क्वेश्चन वैसे मैंने आपको करा दिया है ना। क्या है, देखो 216, 221, 231, 246, 266, यानी कि दो तो सब में है ही, दो तो जी सब में है, तो हम क्या करें, हम 16
21, 31, 46 और 66। अब आप यहां देखो 16 और 5 कितना होता है सर, 21 होता है। फिर अगर 10 जोड़ूं तो 31 होता है, 15 जोड़ दूं तो 46 होता है, और 20 जोड़ दूं तो कितना होता है भाई, 66 होता है। यानी कि 5, 10, 15, 20, तो आगे कितना जोड़ेगा, 25 जोड़ेगा। कितना जोड़ेगा, 25 जोड़ेगा। तो 6 और 2 8, 6 और 5 11, 91। तो 2 तो सब में था ही, तो 291 हमारा यहां पर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। आसान सा सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यह है आपके पास 11, 16, 23, 32, 43, ये क्वेश्चन है। 11, 16, 23, 32, 43, ये कुछ सवाल है भाई, है ना। अब इसमें कुछ मल्टीप्लीकेशन या फिर स्क्वायर वगैरह तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा, ना ही क्यूब दिख रहा। डिफरेंस देखो फिर, 11 और 5 16, 16 और 7 23, 23 और 9 32, 32 और 11 43। तो हमें क्या पता लग रहा है कि सर ऑड नंबर्स को ऐड करता हुआ चल रहा है, 5, 7, 9, 11। तो अगला ऑड नंबर बच्चे होगा 13। तो 13 ऐड करोगे आप इसमें, तो आंसर क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो 56 यहां पर हमारा सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सारा तरीका है कि आप पैटर्न को कितना पकड़ पा रहे हैं। मेन है पैटर्न को आप कितना पकड़ पा रहे हैं। अगर आप पैटर्न को पकड़ पा रहे हैं तो आसानी से सवाल हो जाएगा। सारा खेल पैटर्न को पकड़ने का है, संख्याओं को समझने का है। अगर आप पैटर्न को पकड़ पाते हैं, संख्याओं को समझ पाते हैं, तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या सीरीज के अंदर नहीं आएगी। चलो नेक्स्ट देखें। यहां पे है भाई कोई स्क्वायर क्यूब नजर नहीं आ रहा। डिफरेंस देखता हूं, 5 बढ़ रहा है, यहां पे बढ़ गया 9। ठीक है, फिर यहां कितना बढ़ रहा है भाई, 8 में से 5 गए 3, 1 13। ठीक है भाई, है ना। फिर कितना बढ़ रहा है, तो यहां पे बढ़ेगा हमारा कितना, 17। ठीक है, अब भाई यहां तो ऑड नंबर हैं सारे, लेकिन भाई अब यहां पे ये तो नहीं पता लग रहा ना कि 5 के बाद 7 भी आता है, 9 के बाद 11 भी आता है, 13 के बाद हमारा क्या नाम है 15 भी आता है ना, फिर 17 आता है। यानी कि जो बीच का एक ऑड नंबर है उसको छोड़ दिया। पर इतना भी मत सोचो, आप देखो यहां पे 4 बढ़ा रहा है, यहां भी 4 बढ़ा रहा है, यहां भी 4 बढ़ा रहा है। तो आगे अगर 4 बढ़ाएगा तो 17 और 4 कितना हो जाएगा, 21। तो 45 में 21 क्या कर देगा भाई, जोड़ देगा। ठीक है, 66 हमारा क्या आ जाएगा, यहां पर आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, बी नहीं सी, बी ये है। ठीक है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपके सामने 64, 144, 256, इस प्रकार से है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। 64, 144, 256 एंड 400। तो हमें अगला बताना है क्या होगा। 64 किसका स्क्वायर होता है सर, 8 का होता है, ये 12 का होता है, ये 16 का होता है, ये 20 का होता है। पर भाई इनके बीच में भी तो आते हैं नंबर्स जिनका परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो हर नंबर का स्क्वायर करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो अब यहाँ कर कैसे रहा है ये देखो, 8 और 4 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 और 4 24 का स्क्वायर, जो कि होता है 576, 576। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास 2, 5, 10, 17, इस प्रकार से, है ना। तो ये है 2, 5, 10, 17। हमें नेक्स्ट बताना है क्या आएगा, है ना। कोई स्क्वायर वगैरह कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा, नंबरों का डिफरेंस भी कम है, तो डिफरेंस ही ले लेता हूं मैं। यहां 3, 5, 7, तो आगे क्या होना चाहिए, अभी हमने पीछे भी एक क्वेश्चन ऐसा किया था। 3, 5, 7, तो क्या होगा, 9 होगा। 17 और 9 कितना हो जाएगा बच्चे, 17 और 9 हो जाएगा सर 26 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा बी आंसर हो जाता है, विच इज 26। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 10, 30 और 68। ठीक है, 2, 10, 30 और 68। अब इसको कैसे करेंगे सर, इसका क्या है फॉर्मूला? तो पहले तो मैं 2, 10, 30 और 68 इसको मैं लिख लूं। आप ध्यान से देखो, हर नंबर लगातार बड़ा होता चला जा रहा है, यानी कि डिफरेंस भी अगर मैं लूंगा तो काफी ज्यादा हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो क्या करें सर, अगर मैं स्क्वायर या क्यूब से देखूं तो जैसे जरा आप 2 को देखो, मैं इसको ऐसे लिखूं 1 का स्क्वायर प्लस 1, या मैं इसको लिखूं 1 का क्यूब प्लस 1, तो 2 आएगा। ठीक है भाई, 10 है, इसको मैं लिखूं 2 का क्यूब प्लस 2, तो 10 आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है। ठीक है, 30 है, इसको मैं लिखूं 3 का क्यूब प्लस 3, 3 का क्यूब 27 होता है, प्लस 3 करूंगा 30 आ जाएगा। 68 है, 4 का क्यूब प्लस 4, 4 का क्यूब 64 होता है, 64 प्लस 4 करेंगे 68 आ जाएगा। तो आगे क्या होना चाहिए भाई, 5 का क्यूब प्लस 5। ठीक है, 5 का क्यूब 125 प्लस 5 करेंगे तो आपको मिलेगा 130। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत ही आसान सरल सवाल, बस थोड़ा सा अप्रोच पे ध्यान देना है कि हमें अप्रोच क्या इस्तेमाल करनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, संख्याएं जो लिखी हुई हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है उसको हम कंसीडर करें एक बार। 3, 35, 43 और 59 एंड 91। नेक्स्ट देखते हैं, पहले आप ये देखो यहाँ कितना प्लस हो रहा है सर, 4 प्लस हो रहा है। यहाँ कितना प्लस हो रहा है, 5 और 3 सर 8 प्लस हो रहा है। यहाँ कितना प्लस हो रहा है, 9 में से 3 गए 6, 5 में से 1 गया 4, 16 प्लस हो रहा है। और यहाँ कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखो 11 में से 2 गए 32 प्लस हो रहा है। तो यहाँ कितना प्लस होगा, आप देखो हर नंबर डबल होता जा रहा है। 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, तो 32 का डबल क्या होगा बच्चे, 64 होगा। तो 64 अगर मैं इसमें प्लस करूंगा, 5 और 9 और 6 15, 155, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 3, 1.5, फिर 1.5, फिर 2.25, फिर 4.5, इस प्रकार से सवाल है। अब इसको थोड़ा सा समझेंगे, इसको थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, ये है 3, फिर है 1.5, उसके बाद फिर 1.5, फिर 2.25, फिर 4.5। अगर मैं यहाँ डिफरेंस देखूँ तो यहाँ पे पहले -1.5 हो रहा है, फिर प्लस 0 ही हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि 0 ही है। फिर यहाँ तो बड़ा ऑड सा या अजीब सा डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अगर मैं ये देखूँ कि ये जो 1.5 है और ये 3 है, तो ये 3 का आधा है। अगर मैं 3 का आधा करूँगा तो 1.5 मुझे मिलेगा, है ना, आधे से गुणा करूँगा। अगर मैं इसको 1 से गुणा करूँगा तो 1.5 इंटू 1, 1.5 मिलेगा। अब अगर मैं इसको देखो पहले 1.5, फिर 1, फिर 1.5, तो ऐसे कुछ पैटर्न पकड़ में आ रहा है। 1.5 को 1.5 से करूंगा तो 2.25 मिलेगा। इसका अगर मैं फिर आगे डबल करूंगा यानी कि 2 से करूंगा, देखो आधा आधा बढ़ा रहे हैं, पहले आधा, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2। अब आगे क्या होगा, आगे होगा बच्चे 2.5, यानी कि 2.5, है ना, 2.5। तो जब 4.5 को आप 2.5 से गुणा करोगे तो 25 चौके 100, 25 पंजे 125, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 11.25। ठीक है, हर प्रकार का सवाल पूछा जाता है भाई, ये बात ध्यान रखना, कुछ कह नहीं सकते सीरीज में वो कैसा क्वेश्चन आपको दे दे। ठीक है, बट तरीके यही होते हैं, अप्रोच यही होती हैं, और बाकी डिटेल में चीजें करनी है और अच्छे से करना है, बिल्कुल बेसिक 0 टू एडवांस करना है, तो हमारे बैच के माध्यम से आप उसको कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो ये रहा अगला क्वेश्चन, 1, 2, 6, ये हो गया 120, और ये अब यहां पे लगातार नंबर बढ़ रहा है, देखो 1, 2 से स्टार्ट होके फिर लगातार 120 पे चला गया, तो डिफरेंस तो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन क्या हो सकता है, मैं इसको 2 से गुणा कर दूं, 2 एकम 2, 2 को किससे करूं, 3 से, 2 तिया 6, 6 को किससे करूं, 4 से, 6 चौक 24, 24 को करूं 5 से, 24 पंजे 120, 120 को करूं 6 से,
तो 12 6 कितना हो गया 72, 720 है ऑप्शन में हमारे पास। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। देखो गुणा हो रही है 2 3 4 5 6 इस प्रकार से। ठीक है भाई, तो इसको आपको इस तरीके से कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 18 10 4, फिर अगला नंबर हमें बताना है कि क्या होगा। अब यहां पे भी वो ये देखो बड़े नंबर से स्टार्ट हो रहा है पर घटते घटते छोटे नंबर तक चला जा रहा है। 34 18 10 6 4, यहां पे अगर मैं डिफरेंस देखूं तो यहां इसने कितना घटा दिया है भाई। 34 में से 14 में से 8 गए, बचे 6, 2 में से 1 गया 1, 16 माइनस कर दिया। यहाँ कितना माइनस कर दिया 8 माइनस कर दिया। यहाँ कितना माइनस कर दिया 4 कर दिया। यहाँ कितना कर दिया 2 कर दिया, है ना। तो हर बार जो है जितना नंबर है उसका आधा माइनस करता चला जा रहा है ना। तो यहाँ पे अगर आधा माइनस करेगा यानी कि 1 माइनस करेगा, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, है ना। क्योंकि पहले 16 घटाया, फिर 8 घटाया, फिर 4 घटाया, फिर 2 घटाया, तो फिर 1 घटाएगा ना। आधा आधा घटा रहा है पिछले नंबर का हर बार, है ना। तो यही चीज वो यहां पर कर रहा है अगर हम ध्यान से देखें तो। पर इसमें एक अप्रोच और यूज हो सकती है, चेक करें कि उससे भी आंसर सेम आता है। 34 18 10 6 4, अगला बताना है। तो कर क्या रहा है देखो, ये 34 है, इसका आधा कर दिया 17 हो जाएगा, प्लस 1 कर दिया। ये 18 है, इसका आधा कर दिया और फिर क्या नाम है आधा 9 होगा, प्लस 1 कर दिया। ठीक है भाई, 9 + 1 10 हो जाएगा। इसका आधा कर दिया प्लस 1 कर दिया, इसका आधा कर दिया प्लस 1 कर दिया। ठीक है ना भाई, 3 का आधा 2 हो जाएगा, सॉरी 6 का आधा क्या नाम है डिवाइड कर देंगे अगर, तो कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड करने पे 3 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। अगर इसको मैं 2 से डिवाइड करूं और 1 जोड़ दूं तो 3 आ जाएगा। तो दोनों ही सूरतों में 3 आंसर आ रहा है। तो आपको जो बेटर लगे आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, ये भी एक अप्रोच है। ये नंबर थोड़े छोटे ही थे पर बड़े नंबर अगर आ जाए तो हम इस अप्रोच के हिसाब से कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है हर बार 2 से डिवाइड हो, हमें देखना पड़ेगा कि रिलेशन बन क्या रहा है, उस रिलेशन के आधार पर हम जो है आगे बढ़ाएंगे सीरीज को। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2 5 9 10 19 इस प्रकार से है कुछ। ठीक है, 2 5 9 19 37 ये इस प्रकार से है कुछ, है ना। मुझे दिख गया है कि भाई क्या हो सकता है ना। कैसे हो सकता है देखो, 2 दूनी 4 + 1, 2 से गुणा किया 1 जोड़ दिया, ठीक है, फिर 2 से गुणा किया 1 घटा दिया, 5 दूनी 10 -1, फिर 2 से गुणा किया 1 जोड़ दिया, ठीक है, 9 दूनी 18 + 1 19, फिर 2 से गुणा किया 1 घटा दिया, 19 दूनी 38 -1 37 आ जाएगा। फिर बेटा 2 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे, ठीक है, तो 37 का अगर आप डबल करोगे तो कितना आएगा 74 आएगा, और 1 ऐड करोगे तो 75 हमारा क्या आ जाएगा यहां पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन सीरीज के, जिस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आप भी इसी स्पीड से सवाल को देखते ही पहचान जाना चाहते हैं कि भाई सवाल किस प्रकार से सॉल्व होगा, कैसे करना है, और आप भी अपने मनपसंद स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं एंट्रेंस के माध्यम से, तो आप हमारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेटा आज की क्लास के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपको डाउट आता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो थैंक यू सो मच।